अस्सलाम वालेकुम साथियों। आगे फरमाते हैं, बादस अकब ई कार मगलूब अहले कुफ़ार मसरूर फ़ौज जर्रार बाशिंद फ़ातिहाना। इस काम के बाद काफिर मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों के जर्री अफवाज फ़तह हासिल करके खुश हो जाएंगी। फिर कहते हैं, ई गज़वाए ताबा शशमा पहवस्ता हम बशरहा मुस्लिम बफज़ल अल्लाह करदंद फ़ातिहाना। ये लड़ाई 6 माह तक इंसानों के बीच चलती रहेगी। मुसलमान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फ़ातिह होंगे। फिर कहते हैं, खुशमी शवद मुसलमा अज़ लुत्फ़ फ़ज़ल यज़दा खालिक नुमायद अकरम अज़ लुत्फ़ खालिकाना। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुसलमान खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक अपना खालिकाना लुत्फ़ व करम फरमाएंगे। फिर कहते हैं, कुश्ता शवंद जुमला बदख्वाह दीन व ईमा कुल हिंद पाक बाशद अज़ रस्म हिंदुआना। दीन और ईमान के जुमला बदख्वाह लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। तमाम हिंदुस्तान हिंदुओं की अमलदारी से पाक हो जाएगा इंशाअल्लाह। यक जलजला के आयत जो जलजला क़यामत जलजला बकहरे दर हिंद सिंध बयाना। यानी क़यामत के जलजलों के मिसल एक जलजला आएगा। वो जलजला हिंदुस्तान और सिंध में कहर बनकर नमदार होगा। फिर फरमाते हैं, चूँ हिंद हम ब मगरिब किस्मत ख़राब करदद तजदीद याब करदद जंग सह नो बताना। यानी हिंदुस्तान की तरफ मगरिब यानी यूरोप की तकदीर भी ख़राब हो जाएगी। तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। फिर कहते हैं, दो अलिफ के गुफ्तम अल्फ़े तबाह करदद रहा हमला साज बायद बर अल्फ मगरिबाना। यानी 2 अलिफ इंग्लिस्तान और अमेरिका जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उनमें से एक अलिफ यानी इंग्लिस्तान तबाह हो जाएगा। रूस बरतानिया पर हमला कर देगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये सब मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ हैं। तो गालिब इम्कान है कि रूस इंग्लिस्तान पर हमला करेगा और इंग्लिस्तान जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा। आगे फरमाते हैं, जीम शिकस्त खोर्दा 12 बराबर आयद आलात नार आरंद मोहलिक जहन्नुमाना। जंग अज़ीम दोम में शिकस्त खोर्दा जर्मनी या जापान रूस के साथ बराबरी करेगा या साथ मिल जाएगा। इस जंग में जहन्नमी किस्म के इंतहाई मोहलिक आतिशी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये मतवक्को तीसरी जंग अज़ीम होगी जिसमें ऐसे एटमी ममालिक बरसरे पिकार होंगे जिनके पास एटमी हथियारों की तादाद इस वक्त इतनी ज़्यादा है जो दुनिया को दर्जनों मरतबा तबाह बर्बाद करके राख का ढेर बना सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ें तो अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। इस्लामी दानिश्वरों के नज़दीक तीसरी जंग अज़ीम के बाद क़यामत इंतहाई करीब होगी। और नेमतुल्लाह शाह वली आगे फरमाते हैं, राहम ख़राब बाशिद अज़ कहरे सीन साज अज़ उमान बायद अज़ हीला व बहाना। यानी रूस भी चीन के कहर व गज़ब से तबाह हो जाएगा। चीन से रूस मकर फ़रेब और हीला बहाना से अमान हासिल करके जान बचाएगा। यानी यहाँ पर भी अगर हम इस वक्त के हालात व वाक़यात को देखें तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, का हद अलिफ जहाँ के यक नुक्ता रून मांद इल्लाह के इस्मो यादश बाशद मुअर्रिखाना। इंग्लिस्तान इतना तबाह होगा कि उसका एक नुक्ता भी बाकी ना रहेगा सिवाय ये कि उसका नाम और तज़किरा तारीख़ की किताबों में बाकी रह जाएगा। यानी इंग्लिस्तान या बरतानिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसका ज़िक्र फिर तारीख़ के पन्नों में नज़र आएगा। फिर कहते हैं, ताज़ीर गैबी आयत मुजरिम ख़ताब गिरत दीगर न सरफराजो बरतर्ज राहबाना। ये उन्हें गैबी सज़ा मिली और मुजरिम का ख़ताब हासिल किया, लिहाजा कोई दूसरा शख्स राहिबों की तरह सरबुलंदी नहीं करेगा। फिर कहते हैं, दुनिया ख़राब करदद बाशिंद बे ईमाना गिरंद मंजिल खुद
فی النار دوزخانہ، ان بے ایمان لوگوں نے اپنی دنیا خراب کر ڈالی، آخر کار انہوں نے اپنی منزل دوزخ میں بنا لی۔ پھر کہتے ہیں رازے کے گفتہ امن، درے کے ہفتہ ہمن، باشد برائے نصرت اسناد غائبانہ۔ وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی یقیناً مدد کرے گا۔ باقی انشاءاللہ کل خوش رہیے، خوش رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔